हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत है। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश का एक और नया जिला पढ़ाने वाले हैं जो कि भोपाल जिला है। और भोपाल जिला है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भी क्या है, भोपाल है। तो आप बहुत अच्छे से बने रहिए। इस भोपाल से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज़ हमने एक दो तीन प्रकार की पुस्तकों का समावेश हमने इस वीडियो में बनाया है। यदि आप यह वीडियो देखते हैं तो आपको मध्य प्रदेश की कोई भी पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। इसमें हम सबसे पहले नंबर जानते हैं भोपाल जिला के जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व और जिले का क्षेत्रफल। यदि कोई भी जिला या कोई भी राज्य या कोई भी देश के बारे में पढ़ना है तो हमें सबसे पहले नंबर यह 4-5 पॉइंट जानना अति आवश्यक होता है, जिससे उसे हमें उसकी भौगोलिक या सामान्य स्थिति का हमें पता चल जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले नंबर भोपाल जिला है। तो भोपाल जिले की जनसंख्या कितनी है? भोपाल जिले की जनसंख्या 23,71,061 व्यक्ति यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। तो एक बार फिर से देखते हैं भोपाल जिले की जनसंख्या कितनी है? 23,71,061 व्यक्ति यहाँ की जनसंख्या है। लिंगानुपात होता है कि वहाँ के 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जनसंख्या होती है वहाँ का लिंगानुपात कहलाता है। तो भोपाल जिले का लिंगानुपात कितना है? 918 यहाँ का। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 918। इसलिए भोपाल जिले का लिंगानुपात मोस्ट इंपोर्टेंट जिले हो गए। और राज्य की राजधानियां इनका जिले का, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है भाई? भोपाल है। तो भोपाल इस राज्य की राजधानी का ये इंपोर्टेंट, ये पूरे पॉइंट पढ़ना बहुत आवश्यक है। आगे देखते हैं साक्षरता दर एक्चुअल में होती क्या है, वहां के व्यक्ति कितने पढ़े लिखे हैं। तो भोपाल जिले के जो व्यक्ति हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं? भोपाल जिले के व्यक्ति हैं 80.4% व्यक्ति यहाँ के कैसे हैं? पढ़े लिखे हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या की जो माप होती है वह वहाँ का क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या हो जाएगा? किलोमीटर यहाँ का क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व। तो इसके बाद देखते हैं जिले का क्षेत्रफल। तो जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2772 किलोमीटर स्क्वायर। 2772 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्या हो जाएगा? जिले का क्षेत्रफल। एक बार पूरे पॉइंट फिर से देखते हैं, फिर उन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे जो आपको कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं या आगे चल के आपको भोपाल जिले से पूछे जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? जनसंख्या 23,71,261 व्यक्ति क्या है? जनसंख्या। लिंगानुपात 918 है। साक्षरता दर 80.4% है। जनसंख्या घनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले का क्षेत्रफल है 2772 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? जिले का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं कि भोपाल जो जिला है वह किसने बसाया था? राजा भोज द्वारा। बहुत इंपोर्टेंट है। राजा भोज किस वंश से है? तो यह भी क्वेश्चन याद कर लेना। राजा भोज परमान वंश से संबंधित है। आगे देखते हैं राजा भोज द्वारा बसाया गया भोजपाल या कई बार भोजताल भी लिखा आता है। तो भोजपाल वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भोपाल जो जिला है उसे किसने, या भोपाल शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा भोज किस वंश से संबंधित हैं? तो राजा भोज परमार वंश से संबंधित हैं। आगे देखते हैं भोपाल को झीलों एवं पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा झीलें और सबसे ज्यादा पहाड़ियां कहां पर हैं? भोपाल जिला में है। इसलिए भोपाल को झीलों एवं पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं 26 जनवरी 1972 को जिला बनाया गया। बहुत इंपोर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पटवारी में कि भोपाल जिला कब बनाया गया है? तो 26 जनवरी 1972 को जिला बनाया गया। इसके पहले मतलब जब यह जिला नहीं बना था तो यह सीहोर जिले की क्या था? एक तहसील हुआ करता था। सीहोर जिले की मतलब सीहोर जिले से 26 जनवरी 1972 को अलग करके यह भोपाल क्या बनाया गया? जिला बनाया गया। इस प्रकार यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भोपाल जिले के बहुत सारे पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट हम बोर्ड पर लिख के आपके साथ डिस्कशन करते हैं। यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम संपूर्ण मध्य प्रदेश जिलों के रूप में अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार यदि आप हमारे साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाए गए
यह पॉइंट है। बहुत सारे 3-4 प्रकार की पुस्तकों से पॉइंट उठा के हमने लिखे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमने भोपाल जिला के कुछ और पॉइंट इस पर लिख दिए हैं। एक एक पॉइंट पर फिर से अपन डिस्कशन करते हैं, आप लगातार वीडियो में बने रहिए। तो फिर से एक पॉइंट है पहला वाला कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला कौन सा है, भोपाल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश की क्या है, राजधानी है। आगे देखते हैं, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है, भोपाल है। 2 पॉइंट मिले यहां से, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क कहां पर है, भोपाल में है, और भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। आगे देखते हैं, देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक कहां पर है, भोपाल में, हमीदिया चिकित्सालय में है। तो ब्लड बैंक कहां पर है भाई, भोपाल में है। आगे देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है, भोपाल है। और तकरीबन यहां पर कितने 6 से लेके 8 विश्वविद्यालय हैं। देखते हैं कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, बहुत इंपोर्टेंट हैं और बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय हैं। तो देखते हैं, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहां पर है, भोपाल में है। पहला विद्यालय कौन सा है, बरकतुल्ला, या इसे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, या विश्वविद्यालय एक्चुअल में यूनिवर्सिटी होता है, तो क्या है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहां पर है, भोपाल में है। आगे देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहां पर है, भोपाल में। यदि पत्रकारिता जिसको सीखना चाहते हैं तो वो कहां पर होती है, यहां पर। तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहां पर है, भोपाल में है। आगे देखते हैं, राजा भोज खुला, या कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता, ओपन यूनिवर्सिटी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा भोज खुला विश्वविद्यालय कहां पर है, भोपाल में है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपन यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो ओपन यूनिवर्सिटी एक्चुअल में क्या कहलाता है, खुला विश्वविद्यालय कहां पर है, भोपाल में है। आगे हम देखते हैं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी कहां पर है, भोपाल में है। यह भी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी कहां पर है, भोपाल में है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी कहां पर है, भोपाल में है। आगे देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ये बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भी कहां पर है, भोपाल में है। तो भोपाल में हमने क्या देखा कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है, भोपाल है। भोपाल में 6 विश्वविद्यालय तो मेन विश्वविद्यालय है, और 2 देखते हैं, 2 समकक्ष विश्वविद्यालय हैं, 2 समकक्ष विश्वविद्यालय हैं। तो पहला कौन है, MANIT, ये भी कहाँ पर है, ये भी समकक्ष विश्वविद्यालय है। तो भोपाल, यह समकक्ष विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, ये समकक्ष है, उनका दर्जा प्राप्त है, तो भोपाल में है। आगे देखते हैं, सरोजिनी नायडू महाविद्यालय, सरोजिनी नायडू विद्यालय भी कहां पर है, भोपाल में है। तो यह 2 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, और ये 6 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि मेन विश्वविद्यालय हैं। बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं। ये आपको एक प्रकार की पुस्तक में कहीं नहीं मिलेंगी। यदि आप हमारे साथ में भोपाल का नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इस प्रकार भोपाल जिले के कुछ और पॉइंट हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं। इन पॉइंट को पर भी अपन एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, आप लगातार वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान। शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान में देखते हैं तो पहला पॉइंट कौन सा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देश का एवं एशिया का पहला संस्थान है, जो कि कहाँ पर है भैया, भोपाल में है। ये पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार, तो कौन सा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देश का एवं एशिया का पहला संस्थान है, और इसे IIFM के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि IIFM क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसका फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं कि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल में है। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है, भोपाल में है। आगे देखते हैं भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, तो भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है। आगे देखते हैं एक और पॉइंट जो चौथा लिखा है, यह लिखा है क्या, RCPV
भी नरोहा और प्रशासनिक अकादमी, ये भी कहाँ पर है? भोपाल में है। इतने पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला नबीबाग कहाँ पर है? भोपाल में है। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला नबीबाग भोपाल में है। आगे देखते हैं देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। आगे देखते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब क्या होता है? AIMS, एम्स भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 20 जनवरी 2003 में प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह भी ध्यान रखना कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स कहाँ पर है? भोपाल में है। आगे देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। आगे का पॉइंट है कि भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र, भारत भवन एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? भोपाल में है। आगे देखते हैं पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विद्यार्थी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। तो यह पूरे संस्थान जितने भी लिखे हैं शैक्षणिक संस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट संस्थान है। आगे देखते हैं टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ पर है? भोपाल में है। टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यह भी कहाँ पर है? भोपाल में है। तो टेक्निकल ट्रेनिंग टीचर्स स्कूल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ पर है? भोपाल में है। आगे देखते हैं कि जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शाला, जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शाला भी कहाँ पर है? भोपाल में है। आगे देखते हैं पुलिस श्वान प्रशिक्षण केंद्र। पुलिस श्वान, श्वान मतलब क्या होते हैं? कुत्ते होते हैं। तो पुलिस श्वान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? भोपाल में है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर है? भोपाल में है। आगे का पॉइंट है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी हथाई खेड़ा भोपाल में है। तो यह कहाँ पर है? हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी हथाई खेड़ा ये भी कहाँ पर है? भोपाल में है। तो आपको इतने पॉइंट समझ में आए होंगे। इसके बाद में 2.1 है मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। आगे देखते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केंद्र कहाँ पर है? गोरागांव, यह भी कहाँ पर है? भोपाल में है। तो इस प्रकार से यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके कुछ और पॉइंट बचे हैं वो भी हम आगे की वीडियो में आगे के में बता रहे हैं आपके लिए। तो इस प्रकार भोपाल ज़िले के कुछ और पॉइंट बचे हुए हैं, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद में देखिए सभी लोग, इसके बाद में हम देखते हैं भोपाल ज़िले के पर्यटन स्थल कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो पर्यटन स्थल है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर है? तो भोपाल में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? भोपाल में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? भोपाल में है। आगे देखते हैं गौर महल एवं ताजमहल। तो देखो ताजमहल हम कहाँ जानते हैं? आगरा में है, लेकिन एक और यहाँ पर एक स्मारक बना हुआ है, एक वो है, तो उसे भी ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं इसे। तो गौर महल एवं ताजमहल कहाँ पर है? भोपाल में है। शौकत महल भी कहाँ पर है? भोपाल में है। बड़ी झील, झील हमने क्या बताया था, इसे झीलों का नगर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार बड़ी झील कहाँ पर है? भोपाल में है। सर्प उद्यान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ पर है? तो भोपाल जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सभी लोग जो नोट्स बना रहे हैं नोट्स कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ पर है? भोपाल जिले में है। आगे देखते हैं यहाँ पर एक मस्जिद है, कौन सी मस्जिद? ताजुल मस्जिद। यह मस्जिद कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी हो जाएगी? ताजुल मस्जिद, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद हो जाएगी। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन, नवीन विधानसभा भवन कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन का नाम क्या है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है, जिसके वास्तुकार एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है, जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। यह सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि भारत भवन, भारत भवन कहां पर है? तो भारत भवन भोपाल में है। आगे देखते हैं कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसके लिए शॉर्ट में क्या कहा जाता है? भेल। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भेल का मुख्यालय कहां पर है? तो BHEL, भेल। तो क्या हो जाएगा?
BHEL, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? भारत, H का हेवी और E का इलेक्ट्रिकल और L फॉर लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पर है? भोपाल में है। आगे देखते हैं आगे देखते हैं कि गांधी मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज भी कहाँ पर है? भोपाल है। तो इस लास्ट पॉइंट के साथ में आज आपका भोपाल जिला हमने पूरा पढ़ाया है। यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।